फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चैनल मेक योर रिजल्ट में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कल हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आज उसी उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे डिटेल इंट्रोडक्शन। डिटेल इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे देना चाहिए और कैसे इसको लिखना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को पैटर्न बताएंगे और कल कैसे इसको लिखना चाहिए वो हम देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डिटेल इंट्रोडक्शन का पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिटेल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग आते हैं पर्सनल बैकग्राउंड। जैसे कल भी हम लोग देखे थे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पर्सनल बैकग्राउंड उसमें भी होती है। तो पर्सनल बैकग्राउंड में नेम आएगी, नेम में माई सेल्फ और माई सेल्फ में जैसे कि आपको नाम बताना है तो नाम आप इट्स मी कुछ भी नाम बता सकते हैं। इट्स आई, दिस इज, दिस साइड, दी माई नेम इज, जो आप लोगों का नाम होगा ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। और फिर आ जाइए आप यहाँ पे एड्रेस में। एड्रेस में आप यहाँ पे ये सब स्टार्टर्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। आई बिलोंग टू, जहाँ के आप रहने वाले होंगे वहाँ यूज कर सकते हैं। आई एम या नेटिव ऑफ, जहाँ के आप रह रहे हैं वहाँ का बता सकते हैं। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम, आई वॉज हॉर्न एंड ब्रॉट अप, जहाँ के आप है वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे हम लोग एज। एज हम लोग का बताया रहता है, जैसे कोई पूछता है हम लोग डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं हम लोग इतना साल हो रहा है, इतना एज हो रही है। ठीक है। आज हम लोग उसी में कोई इंग्लिश से पूछती है तो हम लोग उसी को बता सकते हैं। आई एम ए जस्ट, जितना आपको हो रहा है उतना आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा माई एज इज, माई एज इज जितना आप होगा होगा यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखते हैं आई एम इन अर्ली ट्वेंटीज। देखिए जिसको आप 20 साल से 24 साल के बीच में हो रही है, जितना हो मतलब 20 से 24 के बीच में आपका एज हो रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई एम इन अर्ली ट्वेंटीज। ओके। और आपको देखिए 24 से 27 के बीच में आपको हो रहा है, आपको पूछ दिया तो उसको बोलना है आई एम इन मिड ट्वेंटीज। ओके। फिर आगे हम लोग देखते हैं आपको 27 से 30 साल के बीच में हो रही है, आपको पूछ दिए तो आपको बोलना है वहाँ पे आई एम इन 820। ओके। फिर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को ना एक फैमिली बैकग्राउंड भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम लोग फैमिली बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, आप लोग जितना फैमिली मेंबर होंगे क्या करते हैं नहीं करते आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वो चीज़ हम लोग कल देखेंगे किस तरह इसको लिखना है नहीं लिखना है। ठीक है। फिर आ जाइए आप नाम है प्रोफेशनल बैकग्राउंड। प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या होती है? प्रोफेशनल बैकग्राउंड में हम लोग कल भी देखे थे करंट स्टेटस में तीन तरह की स्टेटस होती है। एक स्टूडेंट, एक जॉब होल्डर, एक बिजनेसमैन एंड वुमेन। दोनों आप जो है वहाँ पे बता सकते हैं। तो आप यहाँ करंट स्टेटस में आप यहाँ पे बता सकते हैं करेंटली, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, राइट नाउ और नाउ। ठीक है। आप यहाँ पे जो भी है इसको इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक। आप यहाँ पे आ जाइए, ये हम लोग कल भी देखे थे स्टूडेंट, जॉब होल्डर, बिजनेसमैन एंड वुमेन, ये इसमें भी हम लोग को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है। फिर आ जाइए आप लोग क्वालिफिकेशन। तो हम लोग कल देखे थे जो हम लोग लिखे हुए थे उसमें क्वालिफिकेशन में आपको कितना क्या मैट्रिक कंप्लीट है, इंटर कंप्लीट है, बीए कंप्लीट है। अब उससे और आगे है आप फिर कर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप लोग को पता है मेन क्वालिफिकेशन में दो होती है, एक मेन स्ट्रीम और एक एडिशनल स्किल्स। ठीक है। तो मेन स्ट्रीम जिसको जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो हम यहाँ पे हिंदी में मेंशन किए हुए हैं, अब हिंदी को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। तो मेन स्ट्रीम का मतलब होती है मुख्य धारा। तो हम लोग मुख्य धारा मतलब आगे आपको फ्यूचर में बढ़ना क्या है उसी को हम लोग मुख्य धारा बोलते हैं। ठीक है। तो मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में आप लोग बताना है जैसे कि आपको कुछ भी बनना हो, आई एम डूइंग, आई हैव डन, आई हैव कम्प्लीटेड, आई डिड, जो आप कहो वो आप जो आपको मतलब अच्छा लगे, जैसे कि हम हमेशा रेगुलर बोल सकते हैं उसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए एडिशनल स्किल्स। एडिशनल स्किल्स का मतलब हिंदी होता है अतिरिक्त। ठीक है। एडिशनल स्किल्स में देखेंगे जो आप लोगों का एडिशनल मतलब कुछ भी कर रहे होंगे एक्स्ट्रा से, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ भी आप अलग से कर रहे होंगे उसी को हम लोग एडिशनल स्किल्स बोलते हैं। तो एडिशनल स्किल्स को बोलना रहता है तो एडिशनली, इन एडिशन टू अनदर, मोर ओवर या अपार्ट फ्रॉम देयर, फिर आई गोट, आई हैड, जैसे आप लोग को बताना है उसको आप इस हिसाब से आप बोल सकते हैं जो आप हमेशा रेगुलर बोल सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाइए एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स। एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स क्या होती है वो देखिए, इसमें आती है तीन,
3 तरह की आती है, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, रिवार्ड और अवार्ड। जैसे कि ट्रॉफी में हो गया, जैसे कि आप कहीं खेलने ही चल गए या फिर कुछ डांस हो गया, म्यूजिक मतलब डांसिंग करने चल गए, म्यूजिक करने चल गए, नाटक वगैरह करने चल गए, उसमें आपको कुछ ट्रॉफी मिला होगा तो आप उसमें ट्रॉफी बोल सकते हैं, उसी को भी हम लोग रिवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट रह गया, जैसे कि आप कुछ भी अलग से कोर्स कर लिए, उसमें आप सक्सेस हुए तो आपको वहाँ पे वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर आ जाइए हम लोग इंटरेस्ट एंड जोन, ठीक है। आगे उसमें भी देखे थे हम लोग, इसमें भी देखेंगे इंटरेस्ट एंड जोन क्या होती है। तो इंटरेस्ट एंड जोन में कल हम लोग 2 ही देखे थे, लाइक एंड डिसलाइक्स, और 2 और ऐड में हुआ है क्योंकि ये डिटेल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम लोग ना पहले लाइक लाइक देखेंगे, डिसलाइक्स देखेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। उसको सब हिंदी में मेंशन किया हुआ है, जो आप लोग इंग्लिश समझ में नहीं आती है कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होगी, आप हिंदी से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको मतलब लाइक्स मतलब जो आपको पसंद होगा, डिसलाइक्स मतलब जो मतलब आपको पसंद नहीं होगा, और स्ट्रेंथ मतलब जो आपका ताकत होगी, ठीक है, और वीकनेस जो आपका कमजोरी होगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम लोग कल भी देखे थे एम। कैरियर ऑब्जेक्टिव में एम आती है, उसको आप गोल्स भी बोल सकते हैं, कैरियर भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, गोल्स भी बोल सकते हैं, उस सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें एक 2 तरह की एम होती है, शॉर्ट टर्म एम एंड लॉन्ग टर्म एम। तो कल भी हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म एम में क्या होती है, लॉन्ग टर्म एम में क्या होती है, ठीक है। तो कल इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको लिखना है कि नहीं लिखना है। तो कल इसका पूरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।